इस कहानी की लेखिका है स्नेहा बस्तोडकर वाणी। दोस्तों, आपके वालिद साहब ने आपके लिए इतने मुश्किलात का सामना किया है, तो आज अपने वालिद साहब के सदके मेरे अकाउंट को सब्सक्राइब करते हैं। देखते हैं कौन अपने वालिद साहब से मोहब्बत करता है जो मुझे सब्सक्राइब करेगा। करीब 4 साल पहले की बात है। मैं, मेरे पति अनिल और हमारा 4 साल का बेटा शांतनु एक गांव में शादी के लिए गए थे। अनिल के दोस्त की शादी हो रही थी। जनवरी का महीना होने के कारण मौसम बहुत ठंडा था, इसमें रात का समय। लेकिन शादी में मौजूद लोगों को ठंड की ज्यादा परवाह नहीं थी। हॉल के बाहर एक बड़ा डीजे था और सभी नाच रहे थे। हालांकि ठंड के कारण हमारी हालत और भी खराब थी, क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं थी। वह हॉल गांव से बहुत दूर था, खुली जगह और आसपास बस्तियां भी कम थी। रात के अंधेरे में वह जगह बहुत ही डरावनी लग रही थी। हम हॉल के अंदर मेहमानों के लिए रखे एक मोटी रजाई और कंबल में बैठे थे। वहां हमारी तरह अनिल के कुछ और दोस्त भी थे। एक दोस्त विनोद और उनकी पत्नी हमारे साथ थे। कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन पुराने दोस्तों की बकबक से माहौल और भी रंगीन हो जाता है। हम सब बातों में उलझे हुए थे और हमारा लड़का शांतनु हमसे कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। विनोद उसी गांव की एक पुरानी भयानक घटना सुनाने लगा। ये किस्सा लगभग 60 साल पुराना होगा। मेरी माँ का मायके इस जगह से थोड़ी दूर पर था। कहा जाता है कि एक डायन बच्चों पर जादू करके उनकी आत्मा को वश में कर लेती थी। वहां सभी उसे मंदिरा डायन कहते थे, लेकिन वास्तव में किसी ने उसे कभी देखा नहीं था। यह ऐसा था जैसे वो सिर्फ बच्चों को ही दिखती थी और कुछ ऐसा कर रही थी जिससे भी बीमार हो जाएंगे और अंततः मर जाएंगे। एक बार मेरी माँ और उसका छोटा भाई घर के बाहर आंगन में खेल रहे थे। तब वो बहुत छोटे थे, लगभग 3-4 साल के। तभी एक गरीब बुढ़िया उनके दरवाजे पर भीख मांगने आई, तो मेरी दादी उसे कुछ देने के लिए अंदर चली गई। इसी बीच बुढ़िया ने मेरे मामा को पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। तभी मेरी दादी बासी रोटी ले आई और वो बुढ़िया बासी रोटी लेकर चली गई। शाम होने से ठीक पहले मामा जी सोने चले गए। तेज बुखार के साथ उन्हें छींक आने लगी। कई दिन बीत गए, पर मामा का बुखार कम होने का कोई नाम नहीं था। दिन ब दिन बीत रहे थे और मामा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। कितने डॉक्टर, कितने वैद्य किए, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। घर में बीमार बच्चे को देख दादी पूरी तरह टूट गई थी।